मानसिक अवसाद की वो स्थिति है, आसान भाषा में समझते हैं, टेक्निकल नहीं करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को जीवन भर में कई तरह की फीलिंग्स आती हैं। किसी को दुखी रहने की फीलिंग आती है, किसी को खुश रहने की फीलिंग आती है। लेकिन कई बार जब हम दुखी होते हैं, दुखी होना जीवनचर्या का पार्ट है। सुख और दुख धूप और छाया की तरह हैं, आएंगे और जाएंगे। आप किसी एग्जाम में मनोवांछित फल नहीं प्राप्त किए तो आप दुखी रहने लगेंगे। किसी बिजनेस में आपने मनोवांछित मुनाफा नहीं कमाया, दुखी रहने लगेंगे। आप जो चाहते थे वो नहीं हो पाया, आपको थोड़ा दुख होगा। ये ह्यूमन की टेंडेंसी है। आप साधु संत नहीं हैं जो इन सबसे विरक्त हों, ठीक है। लेकिन जब वह समय दुखी रहने का एक नियत समय से ज्यादा देर तक रहने लगे, सामान्यतः माना जाता है कि आपका एक दुखी रहने का टेन्योर लगभग 14 दिन या 21 दिन का समय क्रॉस कर जाए तो वह आपके व्यवहार में आ जाता है। आपने कई बार कई लोगों से कहते हुए सुना होगा कि अगर आपने 21 दिन तक किसी भी हैबिट को फॉलो कर लिया तो वो आपकी आदत बन जाती है। इसी प्रकार से यदि आज आपने किसी भी दुख को अपने अंदर बिठाया और आप उसी फेज में लंबे समय तक रहने लग गए तो वो फेज आपका अपना नेचुरल फेज हो जाता है, जिसे अवसाद के अंदर महत्वपूर्ण रूप से कंसीडर किया जाता है। ठीक है साहब, अवसाद थोड़ा बहुत तो समझ में आया। इसके क्या और सिम्टम्स हैं? सिम्टम्स में है कि आपको ना तो सुबह जगने में मजा आ रहा है, ना सोने में मजा आ रहा है। सो रहे हैं तो लंबा लंबा सो रहे हैं, खा रहे हैं तो डिप्रेशन को मारने के लिए खूब खा रहे हैं। अगर आपने संदीप माहेश्वरी जी के इन दिनों वीडियोस को, क्योंकि जब मैं इस कंटेंट को देख रहा था तो मैंने और उनके वीडियोस को नोटिस भी किया, आप भी नोटिस करिएगा, थोड़ा उनकी हेल्थ भी इंप्रूव हुई है। वो काफी ज्यादा हेल्दी फ्लफी से होने लगे हैं। ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम है। जब आप डिप्रेशन में होते हैं आपकी हेल्थ अचानक बढ़ने लगती है या फिर हेल्थ घटने लगती है, बहुत एक्सपोनेंशियली डिक्रीज और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने लगती है। इसी प्रकार के, मैं ये नहीं कह रहा कि यही एक सिम्टम है, लेकिन सिम्टम्स में है रात को नींद ना आना, बेचैनी होना, किसी भी चीज में मजा ना आना, आपको कुछ करने में आनंद ना आना। ये सब डिप्रेशन अवसाद की स्थितियां हैं। अवसाद में यूएन, अगर हम डब्ल्यूएचओ की बात माने तो लगभग दुनिया के 30 से 40 करोड़ लोग अवसाद से वर्तमान में पीड़ित हैं। अलग अलग प्रकार के अवसाद हैं। और हां, जब मैं अवसाद की बात करता हूं तो कई कलाकार ये कहते हुए मिल जाते हैं कि अरे साहब कोई बात नहीं, जिन अवसाद उन लोगों के पास है जिनके पास असफलताएं हैं। जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ प्राप्त नहीं किया उन्हें अवसाद ग्रसित करता है। ऐसा कतई नहीं है। आज का सेशन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऋतिक रोशन फिल्म कलाकार बने उससे पहले एक सफल निर्माता, एक निर्देशक के पुत्र थे जिनका नाम राकेश रोशन है। लेकिन ये खुद अपने बारे में खुद से कन्फेस करते हैं कि ये लंबे समय तक डिप्रेशन का शिकार रहे हैं। चलिए ऋतिक रोशन हटाते हैं और सुनिए अमिताभ बच्चन, जिन्हें सदी का महानायक फिल्मों में माना जाता है, वो खुद इस बात को कहते हैं और कहते हैं कि डिप्रेशन इज समथिंग दैट एनीवन एंड एवरीवन कैन सफर। मतलब भैया, समथिंग दैट एनीवन एंड एवरीवन कैन सफर। अमिताभ बच्चन ने खुद ने इस चीज को महसूस किया है। दुनिया का हर आदमी इस दौर से किसी ना किसी समय गुजरता जरूर है, और अगर नहीं गुजरता है तो यह समझिए कि वो पहचान नहीं पाया है कि उसके साथ ऐसा कुछ चल रहा है। रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो 43% इंडियन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, ऐसा स्टडी का मानना है। लगभग 5 करोड़ लोग डिप्रेशन में इंडिया के अंदर डब्ल्यूएचओ के अनुसार सफर कर रहे हैं। 2017 का आंकड़ा है, जिसमें कि बच्चे, महिलाएं बहुत ज्यादा, यानी युवा और महिलाएं सफरिंग कर रहे हैं डिप्रेशन से। ये बड़ा नंबर है जो मार्केट के अंदर चल रहा है। मेंटल हेल्थ की समस्या वर्ल्ड के अंदर एक बड़ी समस्या बनकर निकल कर आ रही है। 8 में से 1 व्यक्ति मेंटल हेल्थ की समस्या से जी रहा है। और कोविड-19 के बाद तो डिप्रेशन का मामला एक साल में 28% तक बढ़ा है। ये नंबर्स 97 सीआर तक आफ्टर कोरोना चले गए। भारत में लगभग 4.5% लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। और बाय द वे, जो जूझ रहे हैं ये वो नंबर्स है जिनका पता चल गया, जिनके बारे में कोई भी मेडिकल हिस्ट्री या क्लिनिकल हिस्ट्री नहीं है, उनके बारे में तो पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इनमें से ज्यादातर लोग सही समय पर इलाज भी नहीं ले रहे होते। अगर आप और ज्यादा जानकारी जुटाएंगे, क्योंकि अंत में मैं